प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत आज हम आरोह भाग 2 जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा एक पुस्तक है, उसी पाठ्यपुस्तक से प्राचीन काव्य को लेकर के हमारा जो क्रम चल रहा था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीयों के कंठों के हार श्री रामचरितमानस के लंका कांड से और एक प्रसंग दिया हुआ है पाठ के रूप में, उस प्रसंग को लेकर के और हम इस तुलसीदास जी के पाठ के दूसरे भाग के रूप में इसे पढ़ेंगे। वह पाठ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो प्रसंग है वो इस तरह से है कि जब इंद्रजीत के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति मार दी गई थी और वो मूर्छित हो गए थे, तो उसी समय हनुमान को भेजा गया संजीवनी बूटी लेने के लिए। और जब उस संजीवनी बूटी वाले उस पूरे पहाड़ या पर्वत को लेकर के हनुमान जी जब आ रहे थे आकाश मार्ग से होकर के, तो वहाँ उनकी भेंट होती है भरत जी से। हुआ ये कि जैसे ही वो जा रहे थे तो भरत जी ने समझा कि कोई दैत्य आकाश मार्ग से जा रहा है और इस शिला का प्रयोग, इस पर्वत का प्रयोग कहीं गिराने में वो किसी का अनिष्ट करने के लिए कर सकता है। भरत जी ने बिना फरवाला बाण हनुमान जी की तरफ चला दिया है और हनुमान जी उस पर्वत के साथ में मूर्छित होकर के वहाँ गिर पड़े हैं। जैसे ही वो गिरे हैं तो भरत जी व्यथित हो जाते हैं और ये सुनते हैं कि ये जो भला मानुष लगता है और राम नाम की ध्वनि उसके मुख से उच्चारित होती हुई देख करके वो समझ जाते हैं कि ये अवश्य ही कोई राम का भक्त है, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और यहाँ कुछ वार्तालाप के द्वारा जब उनकी मूर्छा हट जाती है हनुमान जी की, तो भरत से वो निवेदन करते हैं कि मुझे आज ही जल्दी जाना है अभी, क्योंकि लक्ष्मण भैया के जो प्राण हैं वो संकट में हैं। तो वहाँ उनकी आज्ञा पा करके उन्हें उस संजीवनी को लेकर के और वो किस तरह से लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, यहाँ हनुमान की भक्ति भावना का वर्णन किया गया है और भरत जी के गुणों का जो बखान है वो यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। प्रिय विद्यार्थियों, लंका कांड की इन पंक्तियों को दोहा और चौपाई छंदों के माध्यम से सजाया गया है। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं ये पाठ। तब प्रताप उर राख प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। तब प्रताप, यहाँ हनुमान जी के द्वारा भरत जी से निवेदन किया गया है और भरत जी के गुणों को यहाँ हनुमान जी बखार रहे हैं और कह रहे हैं तब प्रताप हो, यानी कि तुम्हारे प्रताप अर्थात हे भरत जी, तुम्हारे शौर्य को पूरी राख हृदय में धारण करके। हे भरत जी, हनुमान जी का कथन है, हे भरत जी, तुम्हारे शौर्य को अपने हृदय में धारण करके प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, मैं जय हूँ चला जाऊँगा नाथ तुरंत। हे स्वामी भरत जी, मैं तुम्हारे प्रताप अर्थात तुम्हारे शौर्य को अपने हृदय में धारण करके मैं तुरंत ही भगवान राम के पास पहुँच जाऊँगा। पहली पंक्ति का ये भावार्थ है। आगे दूसरी पंक्ति में कहा गया है अस कही आयुष पाए पद बंद चले हनुमान। अस कहे, ऐसा कह करके, आयुष पाए और आज्ञा पा करके। आयुष शब्द जो है यहाँ विद्यार्थियों अवधी भाषा का प्रयोग इस रामचरितमानस में देखने को मिल रहा है। तो ये शब्द जो हैं यहाँ जो शब्दावली प्रयुक्त हुई है वो अवधी भाषा की है। तो अस कही आयुष पाए, इस प्रकार से कह करके और भरत जी से आज्ञा प्राप्त करके पद बंद
और भरत जी के चरणों की वंदना करके चले हनुमंत, और हनुमान जी लंका की ओर चल दिए हैं, जहां उनका इंतजार किया जा रहा था लक्ष्मण के प्राणों को बचाने के लिए। तो इस प्रकार से भरत जी की आज्ञा ऐसा कह करके और भरत जी की आज्ञा ले करके और उसी समय हनुमान जी उड़ करके आकाश मार्ग से श्री राम जी के पास जाने के लिए, लक्ष्मण के पास जाने के लिए चल दिए। तीसरी पंक्ति, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत बाहुबल, भरत जी के भुजाओं का बल, शील गुण, शील और शांत व्यवहार, शील गुण यानी कि शीलता से युक्त और शांत जो उसका व्यवहार है भरत जी, भरत के गुणों का बखान यहाँ पर हनुमान जी के द्वारा किया गया है कि भरत जी की जो भुजाएं हैं उनका बल और उनका शील और शीतलता से युक्त जो व्यवहार है, प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु के प्रति प्रीति अर्थात जो भरत जी हैं वो राम के प्रति उनका अपार जो स्नेह है उसको प्रीति अपार इस प्रकार से देखते हुए। तो प्रिय विद्यार्थियों में कहा गया है कि हनुमान जी ने देखा कि भरत जी की भुजाओं में बल है, उसको देख करके और उसका जो शीतलता से युक्त और शांत व्यवहार है उसको देख करके, और एक चीज़ और देखी है भरत जी के गुण से संबंधित, प्रभु पद प्रीति अपार, और भरत जी का श्री राम जी के चरणों में अपार प्रेम है। इसको देखते हुए मनमहु जात सराहत, मनमहु, मन में, महु का अर्थ है में, मन में जात सराहत, बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, पुनि पुनि बार बार पवन कुमार, और बार बार इस प्रकार से चले जा रहे हैं वायु वेग के माध्यम से, और मन में भरत जी की प्रशंसा बार बार करते हुए वो जो पवन पुत्र हैं हनुमान जी वो चले जा रहे हैं। कहाँ चले गए हैं? लंका की तरफ चले गए हैं। तो विद्यार्थियों ये दोहा छंद में दिया हुआ था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ जो चौपाइयाँ दी हुई हैं उनको देखते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, वहाँ अब स्थिति है लंका की, जहाँ पर मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण जी धरती पर लेटे हुए हैं और श्री राम जी उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं। किस प्रकार का वातावरण वहाँ चल रहा है। वहाँ राम यानी कि वहाँ राम जी ने लक्ष्मण निहारी, लक्ष्मण जी को देखा है, बोले वचन मनुज अनुसारी, और इस प्रकार से अपने भाई, छोटे भाई लक्ष्मण को देखकर, जो श्री राम हैं वो स्वयं परमेश्वर थे, लेकिन अब इस जन्म में वह मनुज के समान क्या कर रहे हैं, मनुज के अनुसार जो व्याकुल और दुखी होकर के और मनुष्यों के समान शोक से युक्त वचनों को कह रहे हैं। अर्थात वे भूल गए हैं कि वे परमेश्वर हैं और मनुष्य जिस प्रकार से शोक किया करते हैं, दुख किया करते हैं, ऐसी ही स्थिति से युक्त होकर, हृदय वाले होकर के श्री राम हैं जो मनुष्यों के अनुसार वचन किससे बोलते हैं, लक्ष्मण जी से यहाँ पर बोलते हैं। देखिए, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, अर्ध रात यानी कि आधी रात बीत चुकी है, कपि नहीं आयो, जो कपिराज हैं हनुमान जी हैं वो अब तक नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज लायो, राम उठाए, श्री राम जी ने उठा लिया है अनुज यानी कि अपने छोटे भाई को, और लायो, और अपने हृदय से उसे लगा लिया है। इंतजार कर रहे थे, आधी रात्रि समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक हनुमान जी नहीं आए हैं उस संजीवनी बूटी को लेकर के। तो अब इस प्रकार से उन्होंने अब क्या किया है कि जो लक्ष्मण जी नीचे धरती पर लेटे हुए थे मूर्छा की अवस्था में, अब उन लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने कहाँ ले लिया है, अपने हृदय से लगा लिया है। सकौ ने दुखित देख मोहि काऊ, अब वो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, चूँकि लक्ष्मण जी यहाँ पर अचेत अवस्था में हैं, लेकिन उन्हें देख करके वहाँ प्रतीक रूप में उनसे कह रहे हैं, सकौ ने दुखित देख मोहि काऊ, हे लक्ष्मण तुम मुझे किसी भी स्थिति में दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदल स्वभाव, हे भाई सदा हमेशा से, तब यानी तुम्हारा मृदुल स्वभाव, बहुत ही कोमल जो स्वभाव है वो था। तुम अपने रहते मुझे कभी नहीं दुखी देख सकते थे, और आपका जो स्वभाव है वो कैसा है, कोमल है।
मम हित लाग तजेउ पितमाता। हे प्रिय भाई बंधु अनुज, आपने मेरे कारण अपने माता पिता को त्याग दिया था, क्योंकि वनवास लक्ष्मण के थोड़े ही मिला था। ये तो वनवास किसको मिला था? श्री राम को मिला था। लेकिन अनन्य भक्ति के कारण, भ्रातृ प्रेम के कारण लक्ष्मण ने सहर्ष ही श्री राम जी के साथ में जंगल जाना, वन जाना चुन लिया था। तो मम हित लाग तजेउ पितमाता, मेरे हित के लिए आपने क्या किया है? तजेउ पितमाता, आपने माता पिता को त्यागा था। सहेव विपिन हिम आतप बाता, और आपने सहन किया है विपिन यानी जंगल में, जंगल के हिम का अर्थ है शीत ऋतु, अर्थात सर्दी की ऋतु को सहन किया है। आतप, आतप कहते हैं गर्मी को। ग्रीष्म ऋतु को सहन किया है। बाता, बात को सहन किया है। बात का अर्थ है हवा, अर्थात आंधी तूफान की स्थिति। ऐसे इन कष्टों को आपने सहा है मेरे कारण, और आपने क्या किया है? मेरे कारण ही, मेरे हित के लिए, मेरे लाभ के लिए, और अपने माता पिता को छोड़ दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, विशेष में व्याख्या का जो विशेष लिखना होता है उसमें रसों की अभिव्यक्ति भी की जाती है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ जो करुण रस है वो यहाँ पर आया है, तो आप लिख सकते हैं विशेष में, यहाँ करुण रस यहाँ पर व्यक्त हुआ है। राम का ईश्वरीय अवतार होने के बाद भी उनकी जो स्थिति है वो सामान्य जन की तरह प्रतीत हो रही है, और अब वो क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं। तो यहाँ दोहा चौपाई शैली के माध्यम से और करुण रस की व्यंजना हुई है। करुण रस को यहाँ पर आयाम मिला है, करुण रस यहाँ पर आया है, अवधी भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, अब लक्ष्मण जी से राम जी कहते जा रहे हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई। हे भाई, हे लक्ष्मण जी, वह अनुराग आपका जो प्रेम मेरे प्रति था वो अब कहाँ गया? उठाऊ ने सुनि मम बच बिकलाई। उठाऊ ने सुन, तुम उठ क्यों नहीं जाते सुन करके मम बच बिकलाई, मेरी व्याकुलता से युक्त जो वचन हैं इनको सुन करके, और तुम उठ क्यों नहीं जाते? यदि पहले जैसा प्रेम यहाँ प्रदर्शित करते तो आपको उठ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो हृदय है वो व्याकुल हो रहा है आपके चेतन अवस्था में नहीं आने तक, इसलिए आप मेरी इस व्याकुलता को देख करके उठ क्यों नहीं जाते? जो जनतेउ वन बिंद बिछो, जो जनतेउ, यदि मैं जानता, वन बंद बिछो, कि वन में या जंगल में जाकर बंधु से बिछो होगा, तो पितु वचन मनतेउ नहीं हो, तो ओहु यानी उस पितु वचन, पिताजी के वचनों को मनतेउ नहीं, अर्थात मैं नहीं मानता। यदि मुझे पता होता, यदि मैं जान जाता कि जंगल में जाने पर अपने भाई से बिछो होगा, तो मैं अपने पिता के कहे हुए आदेश को या वचनों को नहीं मानता। सुत वित्त नार भवन परिवार, इस संसार में सुत यानी कि पुत्र, वित्त यानी धन, नार यानी पत्नी, भवन यानी मकान, और परिवार, ये जो चारों पांचों चीज़ें बताई गई हैं, पुत्र है, धन संपदा है, पत्नी है, मकान है और परिवार है, होई जाए जर जग बारह बारह, ये सभी चीज़ें इस संसार में होई जाए जग बारह बारह, ये बार बार आती जाती हैं। ये एक नष्ट होने के बाद में दूसरी प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, पांच चीज़ें, पुत्र, धन दौलत, पत्नी, भवन और परिवार, ये इस संसार में आते जाते रहते हैं, इनका आने जाने का क्रम सदैव बना रहता है। अस विचार जिये जागो दाता, अस विचार जिये जागो ताता, हे तात, हे भाई, आप ऐसा विचार करके जाग जाइए, मिलई न जगत सदो सहोदर भाई, लेकिन मिलई न जगत, इस संसार में नहीं मिल सकता सहोदर भाई, यानी कि सगा भाई इस संसार में पुनः नहीं मिलता। यहाँ तुलना की गई है सगे भाई के की इन पांच चीज़ों के साथ तुलना की गई है। ये पांच चीज़ें दोबारा से संसार में छूट जाने पर प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जो सहोदर भ्राता है उसे प्राप्त करना मुश्किल है, वो प्राप्त नहीं होता है। सह प्लस उदर, सहोदर यानी कि एक ही पेट से उत्पन्न, अर्थात सगे भाई। आगे देखिए,
जथा पंख बिन खग अति दीना, जिस प्रकार से पंखों के बिना जो पक्षी है वो अति कैसा होता है, दीन हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। जथा पंख बिन खग अति दीना, जिस प्रकार से पंखों के बिना पक्षी दीनहीन हो जाता है। मन बिन फन, और मणि के बिना सर्प दीनहीन हो जाता है। करवर, करवर कहते हैं हाथी को। करहीना, और सूंड के बिना, कर यानी सूंड, सूंड के बिना हाथी कैसा हो जाता है, हीन हो जाता है, व्यथित हो जाता है, अति दीन हो जाता है। अस मम जीवन बंद हिन तू ही, इसी प्रकार से मेरा जो जीवन है बंद मिन तू ही, तुम्हारे बिना मेरा जो जीवन है वो उसी प्रकार से हो गया है जिस प्रकार से सूंड के बिना हाथी का जीवन और मणि के बिना सर्प का जीवन और पंख के बिना पक्षी का जीवन हो जाता है। इसी प्रकार से आपके बिना मेरे जीवन की दशा भी ऐसी हो गई है। तो जो जड़ दैव जियाव मुहि, जो जड़ दैव, दैव कहते हैं भाग्य। ये जो कठोर जड़ यानी कठोर, जो कठोर जो भाग्य है जियाव मुहि, यदि भाग्य ने मुझे जीवित रखा, कहने का तात्पर्य है यदि इस कठोर भाग्य ने मुझे जिंदा भी रखा, जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, तो मैं जो अवधपुरी को जाऊंगा, अयोध्या को जाऊंगा, तो मैं कैसा मुंह लेकर के वहाँ जाऊंगा। नार हेतु प्रिय भाई गवाई, नार हेतु प्रिय भाई गवाई, वहाँ लोग क्या कहेंगे कि नार हेतु अर्थात अपनी पत्नी के प्रेम के लिए, पत्नी को पाने के लिए प्रिय भाई गवाई, इस व्यक्ति ने, राम ने अपने भाई को गंवा दिया है। बारो अपजस सहतेव जगमाही, बारो, बारो यानी भले ही, अपजस भले ही, बदनामी, अपयस बदनामी को कहते हैं। सहतेव जगमाही, मैं संसार में भले ही ये बदनामी सहन कर लूँगा। नारिहान विशेष क्षत नाही, लेकिन नारिहानि अर्थात पत्नी की जो हानि है, स्त्री की जो हानि विशेष क्षत नाही, उसका यदि क्षति हो जाती है, वो जो दूर हो जाती है, उसकी जो हानि हो जाती है, कोई विशेष क्षति वो नहीं होती है। विशेष क्षति यहाँ किसके बारे में बताई गई है, जो सहोदर भ्राता है उसकी क्षति, उससे यदि विछो हो जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब अपलोक, अपलोक कहते हैं यश को, अब यह अपयश, शोक सुत तोरा, और तुम्हारा अपयश और शोक, सुत तोरा, हे भाई, यहाँ पर सुत भी कह दिया गया है पुत्र के लिए कि छोटा भाई पुत्र के समान होता है, इसलिए यहाँ पर सुत का प्रयोग राम जी के द्वारा और लक्ष्मण जी के लिए कर दिया गया है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, इस समय अपयश और शोक हे भाई तुम्हारा, सहै निठुर कठोर उर्मुरा, मेरा जो निष्ठुर और कठोर हृदय है वह सहन करे। अर्थात आपसे, आपके बिछुड़ने से जो शोक मुझे मिलेगा, अपयश मुझे मिलेगा, उस शोक और अपयश को मेरा जो निष्ठुर और कठोर हृदय है वह क्या करेगा, सहन करना पड़ेगा। वह निष्ठुर और कठोर हृदय उसको सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, आप अपनी माता के इकलौते पुत्र हैं। तात दास तुम प्राण उबारा, और ए भाई उस माता के तुम प्राणों के आधार हो। आपकी जो माँ है वो आपके कारण ही अपना जीवन रोके हुए है, अर्थात उसके प्राणों के आधार तुम हो। सौंपे सिमोह तुम्हें गही पानी, सौंपे सिमोह, सौंप दिया था मुझे तुम्हें, यानी कि तुम्हें मेरे लिए उसने सौंप दिया, गही पानी, हाथ में दे करके सौंप, अर्थात मुझे, मेरे लिए तुम्हें उन्होंने सौंप दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानी, और सौंपा किस लिए था, सब विधि सभी प्रकार से सुखद परम हित जानी, कि सभी प्रकार से भला, मेरा भला चाहने के लिए, और अपनी माता ने, आपकी माता ने मुझे आपको सौंप दिया था। उत्तर का है देहूँ तई जाई, उत्तर का है, क्या उत्तर दूंगा, देहूँ ते ही जाई, उसे जाकर आपकी उस
माता को सुमित्रा जी को मैं क्या जा कर के कहूँगा, उठ के न मोय सिखावो भाई। और मुझे आप उठ करके हे भाई मुझे समझाते क्यों नहीं हो कि मैं उनको जवाब क्या दूंगा जा करके। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि यानी कि बहुत प्रकार से सोचत, सोच रहे हैं, सोच विमोचन अर्थात चिंता से मुक्त रहने वाले, जो चिंता से मुक्त रहने वाले जो स्वयं परमेश्वर हैं, वो सोच विमोचन अर्थात चिंता को दूर करने वाले, चिंता से दूर रहने वाले जो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं, वो भी चिंता में क्या हो गए, डूब गए हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, स्रवत और बह रहा है, सलिल यानी पानी, राजीव दल अर्थात कमल के दलों से, लोचन अर्थात उसके जो नेत्र हैं, राम के जो नेत्र हैं वो किसके समान हैं, कमल के दल यानी कि कमल के पत्तों के समान है। और उनसे क्या बह रहा है, स्रवत सलिल पानी बह रहा है अर्थात अश्रु बिंदु वहाँ पर बह रहे हैं। अब श्री राम जी के इस दशा को, लक्ष्मण जी की दशा को देख करके आंसू आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। यहाँ पर वो जो रामचरितमानस सुनाने का जो प्रसंग था, जो यहाँ पर स्थिति आई है, वो यहाँ पर शिवजी पार्वती जी को सुना रहे हैं। इसलिए जो इस अंतिम पंक्ति में यह हवाला दिया गया है, उमा एक अखंड रघुराई, हे उमा, हे सती, एक अखंड रघुराई, ये जो श्री राम हैं उनकी जो कीर्ति है वो अद्वितीय है, अखंड है अर्थात वियोग से रहित है। नर गति भगत कृपाल दिखाई, नर गति यानी कि आदमी के समान गति, भगत कृपाल दिखाई और भक्तों के समान सामान्य जैसा व्यवहार वो कर रहे हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाई और वो सामान्य जन जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये उन श्री राम जी की कृपा ही है अपने भक्तों के ऊपर, क्योंकि श्री राम जी संदेश देना चाहते हैं। किनके लिए संदेश देना चाहते हैं, सामान्य जन के लिए, कि भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है। ये सभी चीज़ें आदर्श रूप में श्री राम जी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई। देखिए विद्यार्थियों, दोहा पढ़ा, उसके बाद में चौपाइयाँ आई हैं। अब सोरठा का मिश्रण भी यहाँ पर है, इसे भी देखते हैं। प्रभु प्रलाप सुन कान, प्रभु के प्रलाप को सुन करके, तेज रोने को सुन करके कान विकल भय और व्याकुल हो गए हैं। भय बानर निकर, और बानरों के जो समूह हैं वो कैसे हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। प्रभु जी के द्वारा, श्री राम जी के द्वारा किए जा रहे विलाप को सुनकर जो बानरों के समूह हैं वो व्याकुल हो गए हैं। आए गयो हनुमान, उसी समय हनुमान जी आ गए हैं। जिम करुणा में वीर रस, जिस प्रकार से करुण रस की धार बह रही हो, करुण रस वहाँ पर गाया जा रहा हो, और वहीं पर उसी समय करुण रस के मध्य में ही और वीर रस जिस प्रकार से अवतरित हो जाता है, जैसा चमत्कार वहाँ दिखाई देता है। करुण रस के माध्यम में ही, बीच में ही यदि वीर रस की प्राप्ति जब हो जाती है, तो यहाँ जिस प्रकार से करुण रस के बीच में वीर रस आ जाता है, उसी प्रकार से हनुमान जी का जो संजीवनी बूटी लेकर के आना है, वो यहाँ जो स्थिति परिवर्तन का कार्य यहाँ पर हुआ है। और जो करुणा में डूबे हुए थे और उन सब में उत्साह की जो प्रतीति है, वीर रस की जो प्रतीति है, वो हनुमान जी को देख करके हो गई है। और जितने भी बानरों के समूह हैं वो ऐसा महसूस कर रहे हैं जिस प्रकार से करुण रस की धार बहते हुए उसी समय वीर रस का जो प्रस्फुटन हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति वहाँ पर बन गई है। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपका लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप इस पाठ का प्रथम भाग था। दूसरे पाठ को लेकर के जल्दी ही आपके सामने फिर उपस्थित होते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आप हिंदी परिवार की पाठशाला से अपने जितने भी जानने वाले हैं, अपने जितने भी हितैषी हैं, सहपाठी हैं, सभी के साथ वीडियोज़ को लिंक करें, ताकि हिंदी में उनके जो बोर्ड परीक्षा के अंक हैं
अधिक से अधिक वो अर्जित कर सकें, क्योंकि ये हमारा जो मिशन चलने वाला है, चाहे पाठों की व्याख्या को लेकर हो, चाहे महत्वपूर्ण प्रश्नावली को लेकर हो, चाहे किसी भी प्रकार से जो बोर्ड परीक्षा के युक्त जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी प्रश्न पत्र होता है, तो परीक्षा तक ये जारी रहेगा। वीडियोज़ लगातार आपको आते रहेंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।